कल स्ट्राइक रहेगी, उसके बारे में तो डॉक्टर पवन मेहता सैटरडे है को सारा जो उसका 17 तारीख को इंसिडेंस तो कुछ नहीं था। इंसिडेंस जो लोगों ने जो देश में 1000 लोगों की मॉब ने जो रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठे थे उन पे अटैक किया। अटैक करने के बाद जो किया, जो हाल देखने को मिला, ऐसा तो कभी जंगल राज में कभी नहीं देखा हुआ, ना सुना होगा। इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बीजेपी डिमांड कर रही है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए। राजनीतिकरण कर रही है और कुछ नहीं है। पता नहीं कौन लोग हैं, पहले उसकी जांच तो हो, पहले सीबीआई जांच करे, कोर्ट सिटिंग जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनकी अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच भी मैं कहूँगा पार्शल हो सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसकी जांच करवा सकते हैं, निष्पक्ष जांच करवा सकते हैं। और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हो सकता है कि पार्टी का रोल ही ना हो, कुछ और ही बैड एलिमेंट्स हो इसके अंदर, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। डॉक्टर सेफ जोन बनाने की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए एक सेफ जोन बनाया जाए। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की तो बहुत सालों से मांग हो रही है कि उन्हें एक ऐसा माहौल तो दें जिसमें वो काम कर सकें। डॉक्टर्स सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं। सेफ जोन होगा, सिक्योरिटी, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी हो सकती है, सेफ जोन हो सकता है, तो डॉक्टर्स के लिए क्यों नहीं। और डॉक्टर्स डिमांड करते आ रहे हैं कि सब के लिए एक कानून बना दे केंद्र सरकार कि जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होंगे उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, ताकि कोई भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं अपने हाथ में कानून को ना ले सके और उन्हें सज़ा का, कठोर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर आपने नशे की बात की, पेंशन की बात की, लीडर ऑफ ओपोजिशन के जो लोग हैं उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच क्यों नहीं पाती है? लीडर्स ऑफ अपोजिशन की आवाज़ लीडर्स तो पहुंचा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, नशे के ऊपर बोल रहे हैं, क्योंकि खेल नीति अब इन्होंने बदल दी है, तो खिलाड़ी बनाने के बजाय नशेड़ी बनाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को चुने। आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि लोगों को, ऐसों को चुने। हमारा भी मीडिया का भी और हमारा भी दायित्व बनता है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो मेवा खाने आते हैं ऐसे लोगों का ना चुने, नशेड़ी बनाने वाले लोगों को ना चुने, खिलाड़ी बनाने वाले लोगों को चुने जिनका कोई विजन हो, ऐसे लोगों को ना चुने। इसीलिए भारतीय जनता और विजन वाले लोग हैं वो चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे टिकट मिले चाहे ना मिले। ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो काम करना। अगर आप मेरे बारे में पूछना चाह रहे हैं तो मुझे तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान आदेश देगी तो चुनाव लड़ूंगा। समाज सेवा मेरा ध्येय है। नहीं मिलती है तो हॉस्पिटल तो है ना समाज सेवा करने के लिए। 74,000 लोग जो निराश करेंगे सर? निराश कहाँ कर रहे जो हैं? पहले आपको दिए 74,000 लोगों की ताकत ही है जो हमें मजबूती से आगे बढ़ाए हुए है और बढ़ाए हुए। हाल ही में अभी दीपेंद्र जी की जो यात्रा थी, पद यात्रा भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें भी लोगों ने दर्शा दिया 80% लोग फतेहाबाद में जो इस यात्रा में थे वो मुझे मेरे समर्थन के लिए आए हुए थे और मेरे बुलावे पे आए हुए थे। 80% लोग? जी, मैं बोल रहा हूँ 80%। अंडरलाइन कर लें, अंडरलाइन कर लें। इसी बात को लेके एक चर्चा है कि आप में और प्रहलाद गिल्ला खेड़ा में गुप्त समझौता हो चुका है कि कांग्रेस टिकट को लेके आप डोज करने वाले हैं। चर्चाएं तो चलती रहती हैं, लोगों को कुछ ना कुछ तो चलाना होता है। लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बस। और पिछले जो उनका 10 साल का राज था, अपराध इतना बढ़ गया इस वक्त, उस वक्त अपराधी या तो अपराध छोड़ गए थे या हरियाणा को छोड़ गए थे। और आज भी हुड्डा साहब का यही दोबारा से संकल्प है कि उनके कुर्सी पर बैठने के बाद या तो अपराधी नहीं रहेंगे या अपराधी हरियाणा छोड़ के चले जाएंगे, कम से कम यहाँ नहीं रहेंगे। भाजपा ने टिकट नहीं दिया, आप जजपा से लड़े,
कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो फिर इनेलो या जजपा कोई नहीं, समाज सेवा करेंगे कांग्रेस। इनेलो से चुनाव लड़ सकते हैं शहर कांग्रेस में अगर टिकट नहीं चर्चा है मिलती। कि डॉक्टर साहब चर्चा तो लोगों को, कांग्रेस टिकट नहीं देती तो किसी और पार्टी से आज चुनाव मैं लड़ेंगे- आपको लड़ेंगे अवश्य। डिक्लेयर कर दूं कि लोग, ये जो हरियाणा लोकदल है या इनेलो है, इससे तो मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जजपा जी लोकदल इनेलो एक ही चीज है। एक ही चीज है, अब जजपा लोकदल इनेलो जो भी है, इन पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ूंगा। समाज सेवा करना बेहतर है, हॉस्पिटल से समाज सेवा करूंगा, हाई पार्टी का काम करूंगा, कांग्रेस को मजबूत करूंगा, अगर यही शैलजा है गुट के ध्येय। किसी नेता को मिलती है तो क्या करेंगे आप? जी, शैलजा गुट के किसी नेता को टिकट किसी को भी मिले, पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी में रहेंगे जी, उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। और आप सबका समर्थन, जिसको भी टिकट मिलेगी उसका समर्थन जी, करेंगे। समर्थन करेंगे। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, उदयवान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, जैसे पीछे आए आप भी थे जी शीश महल में, जी अब दीपेंद्र हुड्डा आए। जी जो नेता, मैं नाम ही ले देता हूँ कि बलवान सिंह दौलतपुरिया कांग्रेस के जो विधिवत घोषित आयोजनों में भाग नहीं ले रहे, उनको टिकट मिलने का समर्थन करेंगे आप? उनको टिकट दी जानी चाहिए? उनको नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। तो हर एक की दावेदारी बनती है, वो पार्टी हाईकमान को देखना है, मुझे नहीं देखना। उनको मिलेगी तो मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान फैसला करेगी इस चीज़ का कि किसको टिकट मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। हुड्डा साहब बहुत क्लियरली ये संदेश हर जगह देते हैं, हर मंच पे देते हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगी। फ्री होके कोई डिसीजन नहीं ले पाते, उनको पकड़ नहीं पाते, उससे पहले तो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है या दबाव आ जाता है, अधिकारियों पर दबाव आ जाता है कि छोड़ दो। तो ये तो हालात हो रहे हैं। हरियाणा की जनता आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा से मुख्यमंत्री देखना चाहती है। वो पीछे 10 वर्ष का जो स्वर्णिम काल था, वो काल आज लोगों को याद आ रहा है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र और ये पोर्टल सिस्टम जब से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, परिवार पहचान पत्र ना होके परिवार परेशान पत्र बन गया है। 5.5 लाख बुजुर्गों की जो एक सम्मान राशि थी वो काट ली गई। बुजुर्ग चाहे जो परिवार चाहे कितना ही संपन्न क्यों ना हो, बुजुर्गों ने हमेशा अपने बच्चों पर ऐसे रखा था हाथ, बच्चों को दिया ही दिया था। आज वो ऐसे हाथ करते हुए, चाहे कितना ही उनके बेटे और बेटियां कितने ही अफोर्ड ना कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन बुजुर्ग ऐसे करते अच्छा नहीं लगता। उनको कितनी तकलीफ होती होगी हमें अपने बच्चों से, जिनके सर पे ऐसे था, आज ऐसे करना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा और उनके लिए कम से कम शर्मिंदगी की बात है। ये सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी और अन्य नेता पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहे, पर मैं देख रहा हूँ हम भी उस स्टेज में पहुँच रहे। ये नहीं है कि मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अगर सरकार को करना है तो स्वेच्छा से कटवा सकते हैं जिनको नहीं ज़रूरत है, लेकिन हर एक के 5.5 लोगों की ओल्ड एज पेंशन और सीनियर सिटीजन्स की एक सम्मान राशि है, वो काट लेना कहाँ का औचित्य है। अगर आपने पेंशन ही काटनी है तो पहले MLAs MPs की काटो ना, जो करोड़ोंपति हैं, पहले उदाहरण दें, बी द फर्स्ट, पहले अपने ऊपर लागू करें। पढ़े लिखे सरपंचों पे सारे कानून लागू कर दिए कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। MLAs कितने पढ़े लिखे हैं ये बता दें, कितनों की क्या है शिक्षा, उन पे भी वही नीति लागू होनी चाहिए। जो एक सरपंच को चुनना है या MC को चुनना है उनके लिए क्यों नहीं करते हैं? क्यों सिर्फ अकेले उसी के लिए ये सरपंचों पे ही? अब सरपंचों ने अपने अधिकार मांगे, महिलाओं ने अपने अधिकार मांगे या किसानों ने अपने अधिकार मांगे, तो उनको लाठियाँ मिली और शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी आंदोलन किए या प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किए, शांतिपूर्ण तरीके से ही किए गए थे। ऐसा नहीं था कोई उनको उग्रवादी बता दिया गया, उनको आतंकवादी बता दिया गया। और जिसका परिणाम आप सभी ने, मेरे मित्र हैं, मीडिया में हैं, आप सभी ने देखा कि कैसे वो बेटी जो
एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में थी चंडीगढ़, माफ़ी चाहूँगा, कैसा उसने रिएक्ट किया। ये रिएक्शन जनता की है, उस बेटी की नहीं है कि एमपी लोकसभा को दना सारे भारतवर्ष ने देखा जितना जोर का तमाचा पड़ा था। ये उनकी पॉलिसी पे, उनके गलत वक्तव्यों के ऊपर तमाचा था जो उस बेटी ने सिक्योरिटी में उस वक्त मौजूद थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, जिसने सांसद को रसीद किया था। और सांसद आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हाल ही के दिनों में विनेश के साथ जो हुई वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जो बच्ची 53 किलो वर्ग में खेलना चाहती थी उसको मजबूरीवश 49 किलो वर्ग वेट में खिलवाया गया है। मजबूरीवश उसको फोर्स किया गया। शी वाज फोर्स्ड टू प्ले 49 kg वेट और 50 kg वेट में खिलवाया गया षड्यंत्र के तहत, क्योंकि कंपटीशन नहीं करवाया गया। डायरेक्ट जाएंगे, सेलेक्ट कर लिया, दूसरों को compete करवाते 53 kg में, लेकिन उसको मजबूरन फिर 50 kg में भरना पड़ा, जिसकी वजह से, और 100 ग्राम का वेट कोई ज़्यादा वेट नहीं होता। मैं भी खिलाड़ियों के साथ गया हूँ, मैरी कॉम के साथ गया हूँ। मैं जब पहला वर्ल्ड कप जीता था उसने टर्की में, आई वॉज विद हर। वो कैसे मेहनत करते हैं और बाउट से पहले वो वेट करते हैं, उन्हें पता होता है अपने वेट का, हर चीज़ का स्टेप वाइज। सुबह स्टीम बाथ भी लेते हैं वो, ताकि वेट को मेंटेन किया जा सके। हर चीज़ करते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता 3 बाउट फाइनल तक पहुंच के वो अपना वेट ना करेगी कम। षड्यंत्र था। तो ये शर्म की बात है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए उसका क्या किया जा सकता है। और हाल ही में बहुत शर्मिंदगी की बात है कि अभी कलकत्ता में हमारी यंग डॉक्टर, हमारी बिरादरी की, डॉक्टर बिरादरी की, जो लेडी डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, उसके साथ जो अमानवीय जानवरों वाला व्यवहार, और जिस तरह जंगली जानवर भी शायद ना ऐसा करते हो, उस दरिंदे ने किया, संजय नाम के दरिंदे ने किया। तो उसके बाद जो रिएक्शन है वो तो पहले आनी चाहिए थी। अब जो लोग कैंडल मार्च और फ्लैग निकाल रहे हैं, जब विनेश फोगाट, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, इस पे राजनीति ना करें। ये राजनीति का विषय नहीं है, देश के लिए शर्म की बात है। उसको ऐसे प्रदर्शन नहीं, उसको तुरंत उठा के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी की, अब एक खास पार्टी अब आज निकल गई, विनेश फोगाट के टाइम पे कहाँ थी? या जब दाम बढ़ रहे थे चीज़ों के, महंगाई बढ़ रही थी, तब वो जो छाती पीटा करते थे, सड़क पे निकलते थे, वो प्रदर्शन कहाँ गए? वो सिलेंडर सिर पे रख के चला करते थे, वो प्रदर्शन करने वाले लोग आज दिखाई नहीं दिए। अब ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर, उनका उद्देश्य उस बेटी को न्याय दिलाना नहीं है, राजनीति करना है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके साथ, बेटी के साथ जो हुआ, उसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में हम लोग, कांग्रेस के लोग भी, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और मेरे डॉक्टर बंधुओं की तरफ से भी, क्योंकि मैं भी डॉक्टर कैटेगरी का, श्रेणी का एक हिस्सा हूँ, और आम जनता की तरफ से भी मैं घोर निंदनीय शब्दों में, कठोर से कठोर शब्दों में इस इंसिडेंस की